हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का डाउट नट पर। बच्चों, आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जिसकी बहुत भारी डिमांड थी। कई बच्चों ने, कई पेरेंट्स ने मुझे कॉल भी किया, मैसेज भी किया, टेलीग्राम पर भी और कई जगह पर मैसेज किया और पूछा कि सर ये क्वालिफाइंग स्कोर क्या होता है, ये परसेंटाइल क्या होती है, ये कट ऑफ क्या होता है। जिन बच्चों को ये नहीं पता है उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है। आज हम नीट 2022 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे और साथ ही साथ ये समझेंगे कि कट ऑफ क्या होती है, परसेंटाइल क्या होता है, क्वालिफाइंग स्कोर क्या होता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसकी, परसेंटाइल की, कि आखिर ये परसेंटाइल क्या होती है। ठीक है, फर्स्ट बेटा देखिए, परसेंटाइल का मीनिंग होता है क्या कि टोटल नंबर ऑफ सीट और कितने एप्लीकेंट्स, कितने लोग पेपर देने वाले हैं, ठीक है, उनका अनुपात जब हम देखते हैं किस किस चीज का, नंबर ऑफ सीट का, नंबर ऑफ सीट हर राज्य की अलग अलग होती है ना, और नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो हम देखते हैं उसका हम परसेंटेज लेते हैं, उसका हम क्या लेते हैं, परसेंटेज लेते हैं। अभी एग्जांपल से भी बताऊंगा, उसका हम परसेंटेज लेते हैं और सीधा 100 में से वो परसेंटेज जो आती है उसको हम माइनस कर देते हैं। क्या सर समझ नहीं आया? मैंने कहा जस्ट एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज मैं आपको इंडिया की बात करता हूं, पूरे भारत में लगभग 17 से 18 लाख बच्चे जो हैं एप्लीकेंट्स होते हैं। 17 से 18 लाख एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, है ना। सपोज 2022 की अगर मैं बात करूं तो 18 लाख के आसपास बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है। ठीक है, और सीट कितनी है सर? सीट जो है ये है हमारे नंबर ऑफ एप्लीकेंट, इतने बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा। और सीट कितनी है अगर ऑल ओवर इंडिया में एमबीबीएस की अगर मैं बात करूं, एमबीबीएस की नंबर ऑफ सीट की अगर मैं देखूं तो हमारी जो सीट जो है वो लगभग है कितनी, 85,000। किसकी? एमबीबीएस की। बीडीएस की बात नहीं कर रहे हम यहां पर, पर्टिकुलरली किसकी बात कर रहे हैं, एमबीबीएस की। लेकिन अब इस 85,000 में से 85,000 में से लगभग 45,000 जो है, लगभग कितनी, 45,000 सीट जो है वो किसकी है, गवर्नमेंट है। और लगभग 40,000 जो है, 40,000 के आसपास ये हमारी प्राइवेट है। तो हम प्राइवेट की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं यहां पर, गवर्नमेंट सीट की बात कर रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर मेरे को परसेंटाइल निकालना है तो परसेंटाइल मैं कैसे निकालूंगा, नंबर ऑफ सीट, नंबर ऑफ सीट कितनी है, गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं 45,000। 45,000 क्या है, हमारी सीट है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल देसी तरीके से आपको समझा रहा हूं, जिन बच्चों को नहीं समझ में आता है। नंबर ऑफ सीट कितनी है हमारी गवर्नमेंट, सर 45,000 लिख दिया, 45,000। डिवाइड बाय नंबर ऑफ एप्लीकेंट मान लेते कितने हैं, 17 लाख हैं या 18 लाख मान लेते हैं, चलिए सर 17 लाख मान लेते हैं हमारे। ठीक है जी, परसेंटेज निकालेंगे, इनका निकालेंगे। ठीक है, इनका जो भी परसेंटेज आएगा उसको 100 में से माइनस कर देंगे। लगभग ये करने के बाद में, दोस्त, ये करने के बाद में जो आएगा आंसर वो आएगा लगभग 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, लगभग 2.3 के आसपास जो भी आएगा, है ना, इतना आया ये 2.3। और हमें किसमें से माइनस करना है सर, 100 में से ये जो आया है इसको माइनस कर देते हैं 2.3। तो लगभग 97 या मोटा हम देखें 98 क्या हुई, परसेंटाइल। अब इससे होगा क्या, अब देखिए वो बच्चे वो बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे जो जेई का एग्जाम देते हैं, वहां पर रिजल्ट जो आता है वो किस में आता है, परसेंटाइल में आता है। परसेंटाइल और परसेंटेज में फर्क है। ठीक है, सो ये है क्या, 98 परसेंटाइल। अब इससे पता क्या लगा, सपोज मेरे एग्जाम में, नीट के एग्जाम में मान लो मेरी परसेंटाइल आई कितनी, 60 का परसेंटाइल का मतलब क्या है कि मेरे से 60% बच्चे पीछे हैं, ये है सिंपल मीनिंग।
परसेंटाइल का मतलब क्या हुआ कि अगर मेरी परसेंटाइल कितनी आई है, 60 मेरी परसेंटाइल है, इट मींस 60% से ज्यादा बच्चे, 60% बच्चे मेरे से पीछे, मेरी अगर 60 परसेंटाइल है ना। और वैसे अगर देखें ऑल ओवर इंडिया की परसेंटाइल कितनी निकल रही है, नंबर ऑफ सीट और नंबर ऑफ एप्लीकेंट के बिहाफ पे 98 परसेंटाइल निकल रही है। तो ये होती है क्या, परसेंटाइल। तो परसेंटाइल कैसे निकाली जाती है दोस्त, इस तरीके से निकाली जाती है। एक और एग्जांपल से मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं दिल्ली का एग्जांपल ले लेता हूं। दिल्ली में 1000 सीटें हैं। दिल्ली में 1000 सीट है, किसकी, गवर्नमेंट सीट है एमबीबीएस की, और लगभग 60,000 के आसपास एप्लीकेंट्स होते हैं। अब आप आसानी से निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ सीट इतनी, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इतने, क्या कर देंगे दोस्त, सीधा 1000, 60,000, ये कितना आ जाएगा, 1 पॉइंट कितना आ गया, 10/6, हाँ जी 1.4 कितना आ जाएगा अपना, 1.4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आया, 1.4 आया। परसेंटाइल निकालने के लिए 100 में से माइनस कर दो भाई साहब, कितना हो जाएगा, 98.6। ये रही दिल्ली की क्या, परसेंटाइल। यानी दिल्ली में अगर आपको एडमिशन चाहिए, तो आपकी परसेंटाइल कितनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए दोस्त। ये तो हो गया परसेंटाइल, ठीक है। अब बात करते किस चीज की, ये तो हो गई, हमने किसकी बात करी, परसेंटाइल। अब बात करते क्वालिफाइंग स्कोर की। ये क्वालिफाइंग स्कोर क्या होता है, तो बेटा क्वालिफाइंग स्कोर का मतलब होता है, क्वालिफाइंग स्कोर का मतलब होता है 50% ऑफ परसेंटाइल, 50% ऑफ परसेंटाइल। यानी जो भी परसेंटाइल है उसका 50% क्या होता है, क्वालिफाइंग स्कोर होता है। जैसे नीट में 2021 का जो एग्जाम हुआ था, उसमें जो जनरल कैटेगरी है, उस जनरल कैटेगरी की जो क्वालिफाइंग स्कोर जो था वो 138 था। 138 का मतलब ये नहीं है कि आपको सीट मिल जाएगी, आपने इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है, आपने इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया है। अब क्वालिफाई करने का मतलब है, कई बच्चे होते हैं ना जो विदेश में भी जाकर क्या कर सकते हैं, एमबीबीएस कर लेते हैं, बीडीएस कर लेते हैं, तो उनके लिए ये क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है, किसको, नीट के एग्जाम को। तो ये होता है क्वालिफाइंग स्कोर, यानी जो भी परसेंटाइल होती है, और परसेंटाइल किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सीट पे और नंबर ऑफ एप्लीकेंट पे। अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट बढ़ते जाएंगे, सीट उतनी है, तो परसेंटाइल बढ़ जाएगी, और परसेंटाइल अगर बढ़ गई ना दोस्त, परसेंटाइल अगर बढ़ गई तो भाई साहब कहीं ना कहीं कट ऑफ बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, कट ऑफ। अब बात करते हैं, ये तो आगे समझ में क्वालिफाइंग स्कोर कि 2021 का जो क्वालिफाइंग स्कोर था वो 138 था जनरल कैटेगरी के लिए, और एससी एसटी तक पहुंचते पहुंचते वो लगभग आपका 90 तक पहुंच गया था, ठीक है। सो क्वालिफाइंग स्कोर जो था उसका मीनिंग था जो भी परसेंटाइल है उसका 50% क्या कहलाता है, क्वालिफाइंग स्कोर। जैसे ऑल ओवर इंडिया की अगर हमने परसेंटाइल देखी 98 क्या थी, परसेंटाइल थी, तो उसका 50% जो है वो क्या कहलाएगा, क्वालिफाइंग स्कोर कहलाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्या, कट ऑफ की। कट ऑफ का मतलब क्या था सर, ये कट ऑफ क्या होती है, मेन तो यही है, कोई आपसे नहीं पूछ रहा परसेंटाइल वर्सेंटाइल, क्योंकि देखिए ना तो ये आपको एमबीबीएस में एडमिशन दिलाएगा क्वालिफाइंग स्कोर, ना ही आपसे कोई परसेंटाइल के बारे में पूछा कि भाई तेरी कितनी परसेंटाइल है। मेन चीज है हमारे लिए जो मुद्दे की बात है वो है कट ऑफ। कट ऑफ नीट 2021 का जो कट ऑफ गया था उसके डाटा के हिसाब से, नीट 2021 का जो हमारे पास पूरा डाटा आया था उसके हिसाब से हमने कंपैरिजन करके एक कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो निकाली है। लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि कट ऑफ का मतलब क्या था। कट ऑफ मतलब वो लास्ट नंबर उस कैटेगरी के,
वो लास्ट नंबर जिस पर मेडिकल कॉलेज मिल गया। जैसे सपोज हमने बोला कि जनरल कैटेगरी में 600 लगभग 612 जो मार्क्स जो थे, ये फर्स्ट राउंड की हम बात कर रहे हैं। ऐसे मैंने एक वीडियो और बनाया है जिसमें हमने फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, मॉप अप राउंड, है ना, इस तरीके के राउंड्स होते हैं, ठीक है, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। जस्ट हम सिंपल सी बात कर रहे हैं कि फर्स्ट राउंड की हम बात कर रहे हैं कि पहले ही राउंड में हमें एडमिशन मिल गया, उसकी बात कर रहे हैं। तो जनरल कैटेगरी के लिए मान लेते हैं 612 मार्क्स जो थे वो फर्स्ट राउंड में इस मार्क्स पे एडमिशन मिल गया, किसमें, मेडिकल कॉलेज में, इससे नीचे वाले पर नहीं मिला। तो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए कितनी रही, 612। समझ में आ गया, कोई तकलीफ नहीं थी, आराम से समझ में आ गया कि कट ऑफ का मीनिंग क्या था, कि भाई साहब इस नंबर पर रोक दिया, इस नंबर पर रोक दिया, इस नंबर से नीचे अगर आए तो आपको एडमिशन नहीं मिला पहले राउंड में, और अगर सीट भर गई खत्म। लेकिन अगर सीट बच जाती है फिर सेकंड राउंड होता है, फिर एक मॉप अप राउंड होता है ना, तो इस तरीके से कई राउंड्स चलते हैं। तो कट ऑफ का मीनिंग समझ में आ गया, वो आखिरी नंबर जिस पर आपको एमबीबीएस की सीट मिल जाएगी वो है कट ऑफ। डन। अब देखिएगा, यहां पर ध्यान से सुनिएगा, यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं एक नॉर्मल कि सर 2022 का कट ऑफ एक्सपेक्टेड कितना जाना चाहिए, यानी हमें मोटा मोटा यह बता दीजिए कि हमें इतने मार्क्स से ज्यादा तो चाहिए ही चाहिए। अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो बेटा जी याद रखिएगा लगभग 620 प्लस माइनस 10, माइनस भी प्लस भी हो सकता है, इससे ज्यादा हो जाए, हो सकता है इससे कम हो जाए, हो सकता है 622 भी हो जाए, 623 भी हो जाए, हो सकता है 615 भी हो जाए। अब ये जो हमने डाटा लिया है ये 2021 और 2019 सॉरी 2021, 2020, 2019 के डाटा को कंपाइल करके ये डाटा एक्सपेक्टेड निकाला है कि हो सकता है प्रोबेबिलिटी है कि इतनी जनरल कैटेगरी के लिए क्या चली जाए, कट ऑफ चली जाए। ठीक है। सिमिलरली ओबीसी के लिए कितना हो सकता है सर? ओबीसी के लिए लगभग 615 प्लस माइनस 10, 5 एक नंबर का फर्क है, ज्यादा नहीं, 5 एक नंबर का फर्क है। पहले ऑलमोस्ट सेम था, लेकिन अब ओबीसी क्लास को 27% रिजर्वेशन मिल गया है 2021 में। 2021 में ओबीसी कैटेगरी को 27% आरक्षण मिल गया, उस बिहाफ पर थोड़ा सा 5 एक मार्क्स जो हैं कम होते हैं किसमें, ओबीसी में। ठीक है। वहीं अगर एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो बेटा लगभग 515 प्लस माइनस 10 इतना मार्क्स आना चाहिए तो आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। और वहीं अगर मैं एसटी की अगर बात करूं, एसटी कैटेगरी की, तो लगभग 415 प्लस माइनस 10। सो ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उन सभी कैटेगरीज की 2022 के लिए कि बालक इतने मार्क्स तो आप लेकर आओ किसी भी हालत में, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, इतने तो आपके आने चाहिए। अब अगर आपके ज्यादा आ गए तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया, अच्छा सा मेडिकल कॉलेज मिलेगा। तो ये थी बेटा जी कट ऑफ की कहानी। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं। किसी भी अगर मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, सपोज एक मेडिकल कॉलेज की हम बात करते हैं, ठीक है, सपोज कोई सा भी मेडिकल कॉलेज है, हर एक मेडिकल कॉलेज में 85% सीट जो होती है वो किसकी होती है? स्टेट कोटा की होती है। ये आपको पता होना चाहिए, स्टेट कोटा की होती है। और 15% सीट जो होती है वो ऑल इंडिया कोटा की होती है। ठीक है, ये फिक्स्ड है, इसमें थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। किसमें? इसमें स्टेट कोटा में थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाते हैं, लेकिन ऑल इंडिया कोटा फिक्स्ड है आपका 15% है। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज हम बात कर लेते हैं मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज जो है ना, वहां पर अगर देखें तो लगभग 300 अगर सीटें हैं एमबीबीएस की, तो 300 का 15% यानी लगभग 45 सीट जो हैं वो आप ऑल इंडिया लेवल पर, यानी अगर आप बिहार में हैं और ऑल इंडिया लेवल के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में, है ना, वहां पर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ऑल इंडिया
लेवल पर कितनी सीट है? सिर्फ 45 सीट है। 15% सीट जो है ऑल इंडिया ऑल इंडिया कोटा को निर्धारित की गई है, जबकि 85% सीट जो है वो स्टेट कोटा से है। हर एक स्टेट में, जैसे एक स्टेट में सपोज एसएमएस मेडिकल कॉलेज है, कहां पर है? आपके जयपुर में। तो राजस्थान वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए 85% सीट जो होंगी वहां पर एमबीबीएस की, वो किनके लिए आरक्षित है? राजस्थान वालों के लिए। आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए किसका? राजस्थान का। और 15% किसके लिए होएगी? ऑल इंडिया में से कहीं से भी लोग आकर वहां पर एडमिशन ले सकते हैं। तो ये थोड़ा सा वेरिएबल होता है और ये फिक्स्ड है। 15% तो आपके पास रहेंगी ही रहेंगी, ठीक है। सो ये कुछ जानकारी थी जो देनी थी आपको। कई बच्चों को ये समझ में नहीं आता, सर ये स्टेट कोटा क्या है, ऑल इंडिया कोटा क्या है ना। तो इस तरीके से ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा की बात मैंने आपको बताई। कट ऑफ का मीनिंग मैंने आपको बताया कि भैया कट ऑफ का मतलब क्या था? वो लास्ट नंबर एक राउंड में, वो लास्ट नंबर जिस पर मेडिकल कॉलेज मिल गया, एमबीबीएस की सीट मिल गई है, वो कट ऑफ है, ठीक है। क्वालिफाइंग स्कोर जो था वो क्या होता है? 50% ऑफ परसेंटाइल जो होता है वो क्या होता है? क्वालिफाइंग स्कोर होता है। जैसे 2021 का जनरल कैटेगरी का क्वालिफाइंग स्कोर कितना था? 138 मार्क्स था। 138 मार्क्स पर कोई मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा था एमबीबीएस करने के लिए। ये आप क्वालिफाई कर गए हो किसको? नीट के एग्जाम को। एमबीबीएस सीट नहीं मिलेगी, ठीक है। और परसेंटाइल मैंने आपको बता दिया, परसेंटाइल डिपेंड करती है किस पर? नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स पर और नंबर ऑफ सीट पर। अगर सीट उतनी है, एप्लीकेंट्स अगर बढ़ जाएंगे बेटा, तो याद रखना कट ऑफ भी बढ़ जाएगी। जैसे सपोज 2022 में अगर 45,000 सीटें ही हैं और 18 से 20 लाख अगर एप्लीकेंट्स हो गए तो कट ऑफ परसेंटाइल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और परसेंटाइल अगर बढ़ गई तो उसका सीधा प्रभाव पड़ता है किस पे? कट ऑफ पे। तो आई होप आपको ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन समझ में आई होगी। ऐसी ढेर सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाता रहूंगा। जो आपके डाउट्स हैं उनको सॉल्व करता रहूंगा। बने रहिएगा डाउटनट नीट के इस चैनल के साथ में। अगर नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।